ऐसा पावरफुल डे जिस दिन ऐसा पावरफुल पोर्टल खुल रहा है जो आपकी कार्मिक क्लेंजिंग कर देगा, आपके पास लाइफ डेब्ट्स जो है या सिंस हैं उनको खत्म कर देगा, आपको कई लाख गुना फल प्राप्त कराएगा आपके द्वारा चांट किए गए मंत्रों का या चैरिटीज करने का, और उसी के साथ साथ आपकी सुहाग की रक्षा भी करेगा। इतने पावरफुल डे में छोटी सी पूजा की अगर आपने तो आप देखेंगे आपके जीवन में समस्त कष्ट हट जाएंगे। शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, शनि पीड़ित हो, कोई भी नवग्रह पीड़ित हो, राहु केतु परेशान कर रहे हो, सबकी समाप्ति। भगवान नारायण हरि का पुरुषोत्तम मास इस दिन से शुरू हो रहा है। इस दिन शनि अमावस्या भी है, शनि जयंती भी है, और आज के दिन वट सावित्री व्रत भी है। सावित्री देवी की तपस्या से उन्होंने यमराज से अपने पति का जीवन वापस मांग लिया था, तो आज का दिन ऐसा पावरफुल दिन बन के आ रहा है। 17 मई में आपने क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इन सारे उपाय के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं शनि जयंती यानी शनि अमावस्या से। ये भी कहा जाता है कि शनि देव में इतनी पावर्स हैं कि किसी को राजा से रंक बना सकते हैं और रंक से राजा भी बना सकते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि ये दिन इतना पावरफुल दिन, आपने अपने कार्मिक डेब्ट्स जितने भी हैं उसको रीसेट कर सकते हैं, अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन अगर आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने सारे नवग्रहों को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने शनिदान करना चाहिए। आप काला कपड़ा लीजिए, आप मस्टर्ड ऑयल लीजिए, सरसों का तेल लीजिए, छाया दान करिए। छाया दान मीन्स लोहे की एक कटोरी लेनी है आपने, उस कटोरी में आपने तेल डालना है, मस्टर्ड ऑयल डालना है, मस्टर्ड ऑयल के साथ उसमें एक सिक्का, थोड़े से काले तिल डालें, अपनी छाया दे के और किसी काले कपड़े से उसको ढक के शनिदेव के मंदिर में जाके उनको शनिदेव के पाँव में अर्पित करना है। ऐसा करने से आपके जो भी विघ्न होते हैं जीवन के वो हट जाते हैं और शनिदेव की कृपा आपके पास आनी शुरू हो जाती है। शनिदान करना है जो मैंने आपको बताया। आप उड़द की दाल ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, सरसों का तेल, काला कपड़ा, चिमटा, छाता, जूता, ये सारे लेके किसी भी गरीब इंसान को आप दान करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ पे सरसों के तेल का दिया जलाना और पीपल की परिक्रमा करना बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है इससे शनिदेव तो आप पे कृपा करते ही करते हैं, उसी के साथ साथ आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण की भी कृपा हो जाती है। तो ऐसा आप अवश्य करें। आज के दिन शनिदेव की एक और आपको इम्पॉर्टेंट उपाय बताती हूँ, वो है अपनी माता की सेवा करना या मातृतुल्य कोई भी महिलाएं हैं उन सबकी सेवा अर्चना करना। उन्हें आप वृद्धाश्रम में भी जा सकते हैं, वहाँ जा कर के वस्त्र आप वहाँ पे बांट सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, खिचड़ी का भोग आप दीजिए उन्हें, और पोए आप उनको दीजिए या तिल के लड्डू आप उनमें बांटिए। आप देखेंगे कि आपको उनका जो आशीर्वाद है उससे आपके जीवन के हर्डल्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे। अगर आपको शनिदेव की और कृपा प्राप्त करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपने हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ करते ही भी हर्डल्स आपके जीवन के हैं वो सारे हट जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बन जाएंगे। हनुमान जी ने शनिदेव को एक तरह से वरदान दिया था, क्योंकि जब लंका जलाने गए और लंका जल रही थी तो तब उन्होंने देखा कि कोई बहुत बुरी तरह से करहा रहा है। तो जब वो गए वहां पे सामने तो उन्होंने देखा शनिदेव उल्टे लटके हुए थे और करहा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों ऐसे लटके हुए हैं? तो उन्होंने कहा, अरे रावण ने मुझे बांध दिया था, सारे ग्रहों को बांधा, लेकिन सारे ग्रह तो इसलिए भागे क्योंकि उनको उस तरह से नहीं लटकाया था, मुझे उल्टा लटकाया, तो मैं अपने को बंधन मुक्त नहीं कर पाया हूँ। तो हनुमान जी ने उनको बंधन मुक्त करा, और क्योंकि उनको बहुत कस के रस्सी से बांधा था तो उनको लेप लगाया सरसों के तेल का, तो इसीलिए सरसों का तेल शनिदेव पे लगाया जाता है। इसी तरह से एक और किंवदंती है कि हनुमान जी एक बार भगवान राम की ध्यान में मग्न थे और बिल्कुल शांति से अपना मेडिटेट कर रहे थे, और तभी वहां शनिदेव गुजरे और उन्होंने देखा कि ये कोई वानर है जो कि बिल्कुल ध्यान मग्न में है, तो चलो मैं इन्हें थोड़ा छेड़ दूं। तो उन्होंने पहले थोड़ा सा उनके पूंछ हिलाई, फिर उन्होंने उनका हाथ हिलाया, फिर उनके बाजू नहीं हिला तो दूसरा बाजू हिलाया, जब वो भी नहीं हिला तो वो उनके सर पे चढ़ गए और उनके कंधे खींचने लगे। तो तब हनुमान जी ने परेशान होकर के उनको अपनी पूंछ से लपेट करके वहीं पटक दिया और अपना ध्यान पूरा किया। जब ध्यान पूरा करके वो बाहर निकले तो तब तक शनिदेव करहा रहे थे, क्योंकि पूंछ इतनी कस के टाइट बात के इतनी पटकनियां उनको लगी थी कि वो परेशान हो गए थे।
तब उन्होंने शनिदेव ने हनुमान जी से माफ़ी मांगी और तब हनुमान जी का माफ़ एक ही शर्त पे करूँगा कि आप मेरे भक्तों पर नाराज़ नहीं होंगे, मेरे भक्तों पर अपनी कृपा रखेंगे। और उसके पश्चात हनुमान जी ने प्यार से उनको खूब सारा तेल लगाया सरसों का और मालिश की उनकी, ताकि उनके जो भी घाव थे वो सारे भर जाएं। तो इसी से ये देखा जाता है कि बहुत सुंदर सा संबंध है शनिदेव और हनुमान जी का। इसलिए कहा जाता है कि जब भी शनिदेव की आपके ऊपर क्रूर दृष्टि पड़ी हो तो हनुमान जी की शरण में चले जाएं और हनुमान जी की जितनी पूजा अर्चना करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तो वैसे भी चिरंजीवी हैं और जीवित हैं इस समय भी और बहुत जल्दी अपनी भक्तों की सुनते हैं। संध्या के समय में सुंदरकांड पढ़ना या हनुमान अष्टक पढ़ना या हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हनुमान जी के विराट रूप का स्मरण कर अगर आप करेंगे ध्यान तो बहुत अच्छा रहेगा और ज़्यादा फल आपको मिलेगा। और हाँ, मजदूरों को खाना अवश्य खिलाइए, क्योंकि जितना भी लोअर क्लास होता है जो मेहनत करके अपना कार्य करता है उनकी आप जितनी सेवा करते हैं, शनिदेव कर्मठता के कारक होते हैं, वो आपको उतना ज़्यादा प्लस करते हैं। और ये भी जान लीजिए शनिदेव विधि के कारक होते हैं या डिवाइन जजमेंट के कारक होते हैं, यानी कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास जो है ना उन सब का भी लेखा जोखा यहाँ पे शनिदेव ठीक कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सरेंडर करनी है अपनी एनर्जीज। आपको पता तो है नहीं कि आप कौन से कार्मिक डेप्थ्स लेकर के आए हैं, लेकिन ये मौके ऐसे होते हैं जब आप उन सब से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर सकते हैं और शनिदेव इसकी राह दिखाते हैं। तो शनिदेव से डरना नहीं है, बल्कि शनिदेव के माध्यम से आपने अपने जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटाना है। तो ये तो था शनिदेव का महात्म्य और शनिदेव की आप कैसे पूजा अर्चना करें। आज ही के दिन है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत की कथा जो है वो ये है कि सावित्री वहाँ के जब उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, पर वो इतनी अधिक तपस्विनी थी कि उनके तप के सामने यमराज को भी क्षीण होना पड़ा और उन्होंने उनके हस्बैंड को की आत्मा को वापस करा और उनको दोबारा जीवित कर दिया। तो ये पावर होती है स्त्रियों के तप की। तो इसीलिए आज के दिन स्त्रियों का मान सम्मान अवश्य करिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ अच्छा लेकर के जाइए, उनको मीठे का भोग खिलाइए, क्योंकि उनकी जो तपस्या होती है आपके पीछे बैकग्राउंड में वो आपके जीवन के लिए सुख शांति के मार्ग प्रशस्त करती हैं और आपके जीवन को आगे बढ़ाती हैं और अपना सुहाग अडिग रखती हैं। आपने वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जल का लोटा लेके जाइए, रोली अक्षत लेके जाइए, मिठाई लेके जाइए, फल लेके जाइए और मौली लेके जाइए। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए मौली बांधते हुए और बरगद के पेड़ की पूजा करिए, क्योंकि इसी बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने पति को जीवित वापस किया था। तो इसीलिए इसकी इतनी मान्यता है। आज के दिन निर्जला व्रत किया जाता है सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को पूजा अर्चना या दिन में किसी भी मौके पर आप पूजा अर्चना करते हैं तो उसके पश्चात आप संध्या को व्रत का पारण कर सकते। 17 मई से शुरू हो रहा है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास मीन्स एक अधिक मास। हर 3 साल में एक मास अधिक बनाया जाता है। वो इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि ल्यूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर में थोड़ा से दिनों का फर्क होता है, और इस फर्क को बैलेंस करने के लिए अधिक मास जब 3 साल हो जाते हैं, 10 दिन का, लगभग 30 दिन का जो फर्क होता है उसको बैलेंस करने के लिए किया जाता है। लेकिन अधिक मास तब बनाते हैं जब सूर्य की संक्रांति उस मास में ना हो। तो इसलिए सूर्य संक्रांति अभी हो चुकी है और 17 मई से लेकर के अभी 1 महीने तक का अधिक मास रहेगा, और जैसे ही सूर्य संक्रांति से पहले उसकी समाप्ति हो जाएगी। अधिक मास हुआ तो किसी ने भी इसको अपने ऊपर लेने की क्षमता नहीं रखी। तब भगवान नारायण ने बोला कि महीना है, इसको मैं अपना नाम देता हूँ और इस समय जो भी भक्त मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनको मैं कई मिलियन गुना फल दूंगा। इसीलिए उसको पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। तो इस महीने में किया गया दान पुण्य, इस महीने में किए गए अपने पितरों के लिए तर्पण, इस महीने में किए गए आपकी मंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति, आप जो भी जागृत करना चाहते हैं आप जागृत करें, पूजा अर्चना करें, आप देखेंगे बहुत जबरदस्त फल मिलेगा। तो मंत्र आपने कौन कौन से जपना है? अगर शनि आपका खराब है, 7.5 से गुजर रहे हैं या शनि ढैया से गुजर रहे हैं, तो मंत्र होगा आपके लिए ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय नमः। अगर आपका शनि अच्छा है तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर एक प्लेन सिंपल शनिदेव का वैदिक मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बहुत पावरफुल मंत्र है और आपको
इस मंत्र के जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा रखते हैं। अब शनिदेव के ही भाई यमराज थे, वट सावित्री व्रत में यमराज जी ने जीवन दान दिया सावित्री के पति को, तो आपने इस दिन ओम सावित्रीय नमः का भी जाप करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और बरगद के पेड़ के नीचे आप दिया अवश्य जलाएं। और पुरुषोत्तम मास है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से पावरफुल कोई मंत्र नहीं है। या फिर आप ओम क्लिंग कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 108 बार अवश्य जाप करें रोज, या कि आप जैसे जैसे जाप करते जाएंगे आपके जीवन में उतनी ज़्यादा उन्नतिकारक स्थितियां बनती जाएंगी। तो इतना पावरफुल पोटेंट डे, इतनी सारी चीज़ें आज के दिन शुरू हो रही। और आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो नीचे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको पता चलते रहे कि हम जब भी वीडियोस लेके आएँ तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ये जो टन टन घंटी का बटन है ना, इसको भी दबाना ना भूलें। और एक्शन में, और आप क्या सोचते हैं, अगर आप शनि की साढ़े से पीड़ित हैं तो आप ज़रूर नीचे अवश्य लिख करके बताएं कि आप कौन सा साढ़े साथी का फेस चल रहा है, शनि की ढैया कौन सी चल रही है। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए ताकि आप इन सारी समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं तो भी आप हमको बताइए, हम आपका निवारण अवश्य करेंगे। ऑल्दो इट्स अ पेड कंसल्टेशन, लेकिन हम बहुत दिल से और बहुत तसल्ली से आपका निवारण करने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आत्मा नमस्ते।